अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ओपन एआई एजेंट एसडीके का कोर्स कंटिन्यू है। आज उसकी थर्ड वीडियो है जिसमें हम जेनरेट के थ्रू एआई एजेंट बनाएंगे। देन उसमें मेमोरी भी ऐड करेंगे। तो आज के ये दो टास्क हैं हमारे। लास्ट टाइम जो हमने एजेंट बनाया था वो कमांड प्रॉम्प्ट या कमांड लाइन इंटरफेस पे बनाया था, लेकिन आज हम उसको जेनरेट के थ्रू देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जेनरेट होता क्या है। जेनरेट एक पावरफुल एआई एआई एप्स के लिए फ्रेमवर्क है जो कि हमें फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है फ्री में। ओपन सोर्स पाइथन का फ्रेमवर्क है जेनरेट, जो कि हमें फ्री में एक फ्रंट एंड का यूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जेनरेट का यूज़ उन बहुत सारे ऐप्स में होता है जिनका खाली चैटबॉट इंटरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पाइथन आती है और किसी आपने फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, जैसे नेक्स्ट जेएस स्ट्रीमलीट वगैरह आपको नहीं आती, तो आप जेनरेट के थ्रू खाली पाइथन में रहते हुए भी ना काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड से बनवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें सर्च कर सकते हैं जेनरेट। ये जेनरेट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। आपको इस तरीके का जेनरेट का इंटरफेस मिलता है, ये देख सकते हैं आप। ये पूरा हमें बहुत आसानी के साथ जेनरेट का इंटरफेस मिल जाता है। अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से। तो अपने प्रोजेक्ट में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका कुछ भी हम नाम रख देते हैं अभी जनरेट। इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करते हैं। फिर हम इस प्रोजेक्ट को यूवी में इनिशियलाइज करते हैं। फिर हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फिर इसको एक्टिवेट करते हैं। फिर हम इसमें कुछ जो हमको पैकेज चाहिए वो इंस्टॉल कर लेते हैं। यूवी एड एजेंट्स एंड एजेंट्स एंड टेलनेट दोनों को साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। यूवी एड चैनलेट कमांड के थ्रू हमने अपने प्रोजेक्ट में चैनलेट भी इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद उसको अपने वी एस कोड में ओपन कर लिया। अब अपनी मेन फाइल में कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में लिया था, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। फ्रॉम कोड एजेंट रन। इसी को ये चेक कंप्लीशन मॉडल के अलावा हम
अपनी from .env load.env के अलावा OS मॉड्यूल को इंस्टॉल कर। मैंने पहले से API की सेट करके रखी है, जैसे हमें इसको इस प्रोजेक्ट में डालनी है। और प्रोजेक्ट की सेटअप भी मैंने मार्कडाउन फाइल में करके रखा हुआ है, वो भी अच्छा। सबसे पहले हम लोड.env को कॉल करते हैं, इससे हमारी env की फाइल लोड हो जाएगी। फिर हम अपनी API की को सेट करते हैं वेरिएबल के अंदर os.environ.get। इस मेथड के द्वारा हम अपनी env फाइल में से अपनी जेमिनाई की API की को मंगवाते हैं। जेमिनाई API ये हो गया। अब हम अपना एक्सटर्नल क्लाइंट बनाते हैं। ये क्लाइंट जो है हमारी एसिंग ओपन ये क्लास को कॉल करेगा। में हम दो एट्रीब्यूट पास करते हैं, पहला API की हम API की देते हैं, दूसरा है बेस URL का। में हमें जेमिनाई का बेस URL डालना होता है, जहाँ पे जेमिनाई का सर्वर डिप्लॉय हुआ होगा। जेमिनाई बेस URL हम सर्च करेंगे, पहला ही लिंक जो आएगा इसको ओपन करके बेस URL यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। दूसरा हम अपना मॉडल सेट करेंगे। मॉडल सेट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं माय मॉडल के नाम से। उसमें हम ओपन एआई चैट कंप्लीशन जो हमने ऊपर क्लास इंपोर्ट किया उसको कॉल करेंगे। इसमें भी हम दो एट्रीब्यूट पास करेंगे, पहला मॉडल का। हम मॉडल स्पेसिफाई करेंगे हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे एआई। जेमिनी 2.0 फ्लैश यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ हमें उसमें ओपन एआई क्लाइंट में पर जो हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया है उसको डिफाइन कर देंगे, तो पास कर देंगे। फिर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। इसमें हम रन कॉन्फ़िग क्लास को कॉल करेंगे। इसमें हम तीन एट्रीब्यूट पास करेंगे, पहला मॉडल का जो हमने ऊपर एक्सटर्नल ऊपर जो मॉडल सेट किया है माय मॉडल के नाम। दूसरा मॉडल प्रोवाइडर जो हमने ऊपर बनाया है एक्सटर्नल क्लाइंट के नाम से, वो यहाँ पे पास कर देंगे। तीसरी चीज़, अभी हम हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, इतनी हमें ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको डिसेबल कर देंगे। और दूसरा हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, तो जेमिनाई फीचर अलाउ नहीं करता, इस वजह से भी हम इसको ट्रू कर देंगे। अच्छा, ये सारा जो काम हमने किया, ये एक्स्ट्रा काम किया। अब हम असल काम अपना एजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। एजेंट, इसमें हम एजेंट क्लास को कॉल कराते हैं। इसके दो मेन पैरामीटर है, पहला नेम, हम एजेंट का नाम सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल टीचर असिस्टेंट।
दूसरी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन एजेंट का बिहेवियर बताती है कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब उसका पर्सोना रोल डिफाइन करती है इंस्ट्रक्शन। जो है हेल्पफुल असिस्टेंट ऑफ टीचर। हमने ये सिंपल सा एजेंट बना लिया। देन हम इसको रन कराने के लिए एक मेथड बनाएंगे रिस्पॉन्स के नाम से। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसमें रनर की क्लास को कॉल कराएंगे। रनर की क्लास में से 3 मेथड हैं एजेंट को चलाने के लिए, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन स्ट्रीम, रनर डॉट रन सिंक। हम अभी सिंक्रोनस चलाते हैं। इसमें हमें 3 एट्रीब्यूट पास करने होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग एजेंट में हमारे पास अभी तो एक ही एजेंट है, तो हम इसमें उसका नाम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट का जो हमने पर बनाया है। दूसरी चीज़ हम अपने इनपुट पास करते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट क्या है, हमारा सवाल क्या है, हम क्या पूछना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम पूछ लेते हैं कि राइट राइट एप्लीकेशन ऑफ लीव। हमने सिंपल सी अपनी एक एप्लीकेशन राइट करवा ली। दूसरा तीसरे जो हमें एट्रीब्यूट पास करना होता है वो रन कॉन्फ़िग का। इसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन पास करते हैं जो ऊपर हमने ऑब्जेक्ट में बनाई है कॉन्फ़िग। देन हम इसको प्रिंट करवा लेंगे। रिस्पॉन्स डॉट फाइनल आउटपुट मेथड है उसके थ्रू। अब इसको चला के देखते हैं कि हमारा एजेंट किस तरीके से रन करता है। सिंपल चलाने की कमांड है यूवी रन और अपनी फाइल का नाम, हमारे केस में मेन डॉट पी वाई, तो यूवी रन मेन डॉट पी वाई। अब हम अपना जो कैनलेट का कोड है वो असल में स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने काम किया वो सिंपल जो हमने सेकंड क्लास में किया था, अपना सी एल आई का एजेंट बना लिया। आप इसको रन करके भी देख सकते हैं जैसे। यहाँ से इसकी क्वेरी जो है इनपुट वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल इसका भी ग्रेडिंग कर देते हैं, कराते हैं अपना प्रोग्राम। क्योंकि हमने सिंक्रोनस चलाया तो ये चलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। सिंक्रोनस जो होता है वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप चलता है, जबकि एसिंक्रोनस फंक्शन पैरेलल चलता है। जब तक ये चल रहा है तो ये मैं बता रहा था कि जो भी हमने काम किया है ये लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, मगर हमें कैनलिट में भी यही सेम काम दोबारा से करना था, तो इस वजह से हमने दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। एक बार इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ ऊपर एजेंट की पैकेज में से
फ्रेमवर्क में से कुछ क्लासेस इंपोर्ट की, एजेंट बनाने के लिए, रनर को एजेंट को चलाने के लिए, देन एसिंग ओपन एआई और चैट कंप्लीशन मॉडल, ये दोनों क्लासेस हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं, तो उसको ओपन एआई एजेंट एसडीके के साथ कनेक्ट करने के लिए फिर हमने रन कॉन्फ़िग की। जब हमारा एजेंट रन हो तो उसके साथ जो कॉन्फ़िगरेशन हो उसको सेट करने के लिए हमने रन कॉन्फ़िग की क्लास इंपोर्ट की। देन हमने फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लॉड डॉट ई एन वी की लाइब्रेरी में से ये वाला फंक्शन इंपोर्ट किया, लोड डॉट ई एन वी। ये क्या करेगा, हमारी ई एन वी की जो फाइल है उसको लोड करेगा। फिर हमने एपीआई की हार्ड कोड नहीं करी, बल्कि एक वेरिएबल में ओएस मॉड्यूल के थ्रू इन ई एन वी की फाइल में से मंगवा ली। फिर हमने अपना एक्सटर्नल क्लाइंट सेट किया, उसमें हमने एपीआई की थी, बेस यूआरएल दिया। ये बेस यूआरएल वही है जहाँ पे हमारा जेमिनाई का सर्वर मौजूद है। फिर हमने मॉडल सेट किया, हम इस केस में जेमिनाई 2.0 फ्लैश मॉडल यूज़ कर रहे हैं। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट की, फिर हमने अपना एजेंट बनाया, देन उसको रनर के थ्रू, रनर में से रन सिंह के मेथड के थ्रू इसको चलाया, देन उसको फाइनल आउटपुट के मेथड के ज़रिए उसको प्रिंट करा लिया। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट आ गया। हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। जब हम अपना चैनलिट का काम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक का जो काम है वो चैनलिट के लिए हमारा सेम है। अब यहाँ से हम इसको, यहाँ से फिलहाल इसको कट करते हैं। यहाँ से अपना जो चैनलिट का काम है वो हमने चैनलिट इंस्टॉल की थी UV8 चैनलिट कमांड के थ्रू। अब इसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट चैनलिट, और उसको टाइप एलियस के थ्रू CL। हमने चैनलिट को इंपोर्ट कर लिया और उसको एजा जब भी हम यूज़ करेंगे तो पूरा चैनलिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम CL लिखेंगे तो हमारा चैनलिट जो है वो आ जाएगा। फिर हम इसको डेकोरेटर CL डॉट ऑन मैसेज, ये चैनलिट का बिल्ट इन डेकोरेटर है जो कि मैसेज को हैंडल करता है। जो भी हमारी कन्वर्सेशन में मैसेज होते हैं उनको ये उसको मेंटेन करता है। इसमें हम एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, एसिंक डेफ, जिसका कुछ भी नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडल मैसेज। ये हमने हैंडल मैसेज का एक फंक्शन बनाया, उसका नाम हैंडल मैसेज रख दिया। इसमें हमें एक पैरामीटर पास करना होता है मैसेज का, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। अभी मैसेज रखते हैं, इसमें हमें CL डॉट मैसेज इसकी टाइप रखनी होती है। फिर हम इसमें वही काम जो हमने पहले कर रहे थे, एक वेरिएबल बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है रिस्पॉन्स के नाम से, या कुछ भी नाम। उसमें हम रनर की क्लॉज को कॉल करते हैं उसमें, क्योंकि हम इसमें एसिंक्रोनस यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हम सिंक्रोनस फंक्शन यूज़ कर रहे थे, मगर हम एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करते हैं जो कि है रनर डॉट रन। अब रनर डॉट रन में वही चीज़ें हम जो पहले पास कर रहे थे, या एजेंट, फिर अपना सवाल, जो भी हमें सवाल देना हो। मगर अभी हम चैनलिट की यूआई को यूज़ कर रहे हैं तो चैनलिट ने बिल्ट इन ऊपर जो हमने पैरामीटर दिया है उसको एज ए इनपुट पास करेंगे, मैसेज डॉट कॉन्टेंट। लास्ट में हम वही सेम काम रन कॉन्फ़िग को पास कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अवेट CL डॉट मैसेज रिस्पॉन्स डॉट फाइनल आउट। रिस्पॉन्स के अंदर से आप फाइनल आउटपुट को क्या कर दो, प्रिंट, उस पर चेनलिट की यूआई की शो करा दो फाइनल आउटपुट। ये हमारा सिंपल था, एक डेकोरेटर की मदद से चेनलिट का इंटरफेस आ जाएगा।
अब इसको हम एक और इसमें चीज़ लगेगी, डॉट सेंड का मेथड। डॉट सेंड का मेथड, जो भी हमारा सवाल हो या फिर एजेंट का सवाल हो, वो डॉट सेंड मेथड के थ्रू ही हमारे पास जाता है। अब मैंने एक मार्कडाउन की फाइल बनाई है प्रोजेक्ट सेटअप के नाम से। इसमें मैंने जो भी प्रोजेक्ट है वो उसको थ्योरी लिख दिया, ताकि हमें बार बार कंफ्यूजन ना हो। तो ये पूरी आप देख सकते हैं चैनलिट की एजेंट सेटअप गाइड यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया चैनलिट एजेंट के नाम से, फिर उसको कमांड उसमें उसके अंदर गए सीडी के थ्रू प्रोजेक्ट के अंदर। देन हमने यूवी को इनिशलाइज किया अपने प्रोजेक्ट में, फिर यूवी का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिर हमने उसको एक्टिवेट किया, फिर हमने उसमें कुछ फ्रेमवर्क इंस्टॉल किए जैसे कि चैनलिट का किया और ओपन एआई एजेंट एसडीके का किया। फिर हमने अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में खोल लिया, कोड स्पेस डॉट की कमांड के थ्रू। फिर हमने चैनलिट को अब हमें रन करना है, तो उसके लिए बेसिक चैनलिट फाइल को टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है यूवी रन चैनलिट हेलो। इसको हम सिंपल यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इंटर दबा देंगे। अब जो हमारी बेसिक जो चैनलिट फाइल है ना, मतलब जो हमारा चैनलिट का यूज़र का इंटरफेस है, वो हमें शो हो जाएगा। फिर हम उसमें अपना कोड जो हमने लिखा है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। देन हमारा जो कन्वर्सेशन है वो मेंटेन हो जाएगी और हमारा बेसिक जो हेलो वर्ल्ड है वो चैनलेट में भी रन होने लगेगा। ये रन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा रहा है लोडेड डॉट एनवी फाइल। आई थिंक नेट का इशू है जो इतना स्लो हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा लोकल होस्ट है, इसको हम कंट्रोल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये हमारी बेसिक जो चैनलिट का यूज़र इंटरफेस है वो हमें शो होने लग गया। हम इसमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज उबेद, योर नेम इज उबेद, चैनलिट इंस्टॉलेशन इज वर्किंग, यू कैन नाउ स्टार्ट बिल्डिंग योर ओल्ड चैनलिट ऐप। अब हम अपना इसमें चैनलिट ऐप्स इंटीग्रेट करते हैं। हमने जो हेलो वर्ड बनाया है वो, वैसे हमारा कोड भी बेसिक था वो कंप्लीट है। इसको एक बार चला के देखते हैं। इसको कंट्रोल सी कमांड के थ्रू रोकते हैं। देन हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। इसमें हम कमांड लिखेंगे यूवी कैनलिट रन मेन डॉट पी वाई। हमने इसमें बताया कि कैनलिट के थ्रू आपने मेन डॉट पी वाई को चलाना है। तो एंटर करते हैं। हमारा जो बेसिक कैनलिट का प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अब इसको हम रन करके देख रहे हैं। देन हम इसमें मेमोरी ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारा ऑटोमेटिक कैनलिट ऐप खुल चुका है। इसमें हम कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाय, हाउ आर यू।
हम इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में देखते हैं कोई इशू तो नहीं। तो ये हमने जो ऑन मैसेज का डेकोरेटर था इसके थ्रू हमने अपने जो कैलेट का सिंपल हेलो वर्ल्ड है वो कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं। इसकी कमांड है यू बी कैलेट मैन डॉट पी वाई। इसमें हम डब्ल्यू का फ्लैग लगाते हैं जो कि बेसिकली ये चेक करता है कि अगर हमारी फाइल में कोई भी चेंजेस हो उसको ऑटोमेटिकली सेव करके अपडेट कर दें। तो रन करते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। इसमें कोई भी मैसेज टाइप करते हैं हाय हाउ आर यू। ये देख सकते हैं अब हमारा जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है वो अब हमारे चैनलेट के ऐप में शो होने लगा। हम कुछ भी उससे पूछ सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी। अब हम लाइव चैनलेट के ऐप में जैसे हम चैट जीपीटी से बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं। इसमें एक और छोटा सा डेकोरेटर है। जिस तरीके से हमने ऑन मैसेज का डेकोरेटर यूज़ किया है इसी तरीके से एक और डेकोरेटर है चैनलेट में सी एल डॉट ऑन चैट स्टार्ट के नाम से। ये डेकोरेटर क्या करता है जब हम अपनी जो भी चैट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चैट जीपीटी में हैं तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज शो हो रहा है व्हाट्स ऑन द एजेंडा टुडे। तो ये मैसेज किस तरीके से आ रहा है हम भी इसको ला सकते हैं। अब वो किस तरीके से तो चैनलेट ने एक डेकोरेटर और प्रोवाइड किया सी एल डॉट ऑन ऑन चैट स्टार्ट के नाम से। ये मेथड क्या करता है जब भी हमारी चैट स्टार्ट होगी तो एक मैसेज होगा। वो क्या मैसेज होगा उसको हम लिखते हैं। इसमें भी हम एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं एसिंक उसका नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम ग्रीटिंग करते हैं यूज़र को ग्रीटिंग ग्रीटिंग मैसेज के नाम से फंक्शन बना लेते हैं। इसमें हम सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया तो हमें अवेट रियल डॉट मैसेज और उसमें हम अपना वो मैसेज लिख देंगे जो कि हमें शो करवाना कंटेंट के एट्रीब्यूट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कोई भी मैसेज शो करा देते हैं। हाय उबैद मेरा नाम क्योंकि अभी उबैद है तो मैं अपने नाम से बना रहा हूँ। आप जब बनाए तो आप अपने नाम से हाय उबैद। हाउ कैन आई असिस्ट टुडे। सिंपल था। हमने एक और डेकोरेटर यूज़ किया है ऑन चैट स्टेट का।
ये डेकोरेटर क्या करेगा, जब भी हमारी चैट स्टार्ट होगी हमें मैसेज शो कराएगा, हाय उबैद हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अब क्योंकि ये हमें सेंड करना है तो इसमें भी हमने जैसे नीचे सेंड का मेथड कॉल किया है, इसी तरीके से इसमें भी सेंड का मेथड कॉल करना पड़ेगा, वरना ये मैसेज हमारे पास शो नहीं होगा। अब रिलोड करते हैं, फिर चेक करते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो हमने मैसेज टाइप किया था चैट ऑन चैट स्टेट के डेकोरेटर में, वो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। हम जितनी भी बार रिलोड करें ये मैसेज शो होगा। अब हम कोई भी मैसेज टाइप करते हैं यहाँ पे, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। रियल टाइम हमारे पास डेटा आ रहा है जेमिनाई की एपीआई की के थ्रू। हम कोई और सवाल करके देखते हैं। इंडिपेंडेंस डेट ऑफ पाकिस्तान इज, व्हाट इज व्हाट इज एआई एजेंट। रियल लाइफ हमारे पास डेटा आ रहा है, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया। अब इसमें एक चीज़ की कमी है, वो हम ऐड करने जा रहे हैं कि मेमोरी। हमारे पास डिफरेंट मॉडल जो है चैट जीपीटी वगैरह, या हम अपनी मिसाल लें, हमारे पास मेमोरी होती है, मतलब हमें पिछले मैसेज याद होते हैं। मगर अगर हम इससे पूछें कि व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज, मेरा लास्ट मैसेज था व्हाट इज़ एआई एजेंट, तो इसको वो याद नहीं रहेगा। तो पूछते हैं व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज। ये देख सकते हैं आप, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बस एस लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट हैव एक्सेस टू योर प्रीवियस मैसेज, आई हैव नो मेमोरी। अब हम ये वाला फीचर्स ऐड करने जा रहे हैं, इसमें मेमोरी ऐड करने जा रहे हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। इसी कोड के अंदर हम इसमें मेमोरी भी ऐड कर देंगे, वो इतना कोई इशू नहीं होगा इसमें। हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हमने ये ऊपर जो ऑन चैट स्टार्ट का फंक्शन बनाया है, इसमें इसको सेंड कराने से पहले इसमें एक यूज़र सेशन सेट करना है, सीएल डॉट यूज़र यूज़र सेशन डॉट सेट। क्या सेट करना है हमें, एक हिस्ट्री की की सेट करनी है, जो कि एक खाली लिस्ट है। बाद में हम इसी लिस्ट में जो कि यूज़र के मैसेज हो या फिर वो एआई असिस्टेंट के मैसेज हो, इसी में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने अपनी इस हिस्ट्री को एम्प्टी लिस्ट को सेट कर दिया। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हम अपने ऑन मैसेज के डेकोरेटर के अंदर आएंगे। हम इधर एक हिस्ट्री के नाम से वेरिएबल बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सी एल डॉट सी एल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने अपने पर करा भी है इम्पोर्ट चैनलेट एस सी एल, मतलब हम जहाँ भी चैनलेट यूज़ कर रहे हैं वो इधर सी एल यूज़ कर रहे हैं। सी एल मीन चैनलेट, सी एल डॉट यूज़र सेशन डॉट गेट, ऊपर हमने सेट किया, यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं हिस्ट्री। अब हम हिस्ट्री डॉट अपेंड, अपेंड एक पाइथन का मेथड है जो कि हमारी
लिस्ट में चीज़ों को ऐड करता है। तो इसी वजह से हम डॉट अपेंड का मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम क्या ऐड करवा रहे हैं, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें जेसन में रोल रोल क्या है भाई, सबसे पहले हम इसमें यूज़र का जो मैसेज होंगे वो हिस्ट्री में ऐड कराएंगे। तो रोल जो है वो यूज़र है, और वो क्या ऐड करेगा, कंटेंट, जो कि है cl डॉट कॉन्टेंट, मैसेज डॉट कॉन्टेंट। ये हमने जो यूज़र के जो मैसेज होंगे वो हिस्ट्री में ऐड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट काम, हमने यूज़र के तो मैसेज कर लिए, मगर हमें असिस्टेंट के मैसेज भी तो हिस्ट्री में सेव कराने हैं ना। वो कहाँ पे कराएंगे, जहाँ हमारा रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट जहाँ हमने बनाया जस्ट उसके नीचे दोबारा से हिस्ट्री डॉट अपेंड, वही सेम काम, मगर इस बार जो रोल होगा वो क्या होगा, रोल असिस्टेंट। इसका कंटेंट क्या होगा, कंटेंट इसका होगा, मतलब अलग है आपका अपना रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट फाइनल आउटपुट। ये हमने हिस्ट्री जो है वो ऐड कर दी है। इसको हम चला के देखते हैं, फिर उसको एक और बार समझते हैं। अगर कोई एरर वगैरह आएगा तो ये जो हमने वॉच मोड ओपन किया था उसके थ्रू ये देख सकते हैं आप, जो भी हमारे फाइल में चेंज हो रही है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो रही है। अब हम इसको रीलोड करते हैं, हमारा जेनरेट का ऐप सही से वर्क कर रहा है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। हेलो, बिल्कुल टेस्ट कर रहा है। हमें इसमें थोड़ी चैटिंग को बढ़ाते हैं, फिर हम इसमें हिस्ट्री चेक करेंगे। इस पे stay with me, subscribe with learning hub। देखिए अब तो एजेंट ने भी बोल दिया सब्सक्राइब विद लर्निंग हब, तो अब तो सब्सक्राइब कर लो। तो 3-4 मैसेज हमने कर लिया। अब इससे हम हिस्ट्री पूछते हैं कि व्हाट वाज माय फर्स्ट मैसेज। हम देख लेते हैं कि क्या मैसेज है हमारा। हेलो मैसेज है, अब देखते हैं ये क्या रिप्लाई करता है। ये हाय क्यों दे रहे हैं, दोबारा से इसको देते हैं। उससे उसका रिस्पॉन्स पूछते हैं, योर रिस्पॉन्स। फर्स्ट मैसेज नहीं पूछते, इससे लास्ट मैसेज पूछते। अच्छा, मतलब अभी सही से मेमोरी ऐड नहीं हुई। हम देखते हैं कि क्या इशू है।
ठीक है, हमने सब हिस्ट्री भी सेट कर दी है। के बाद सेंड भी करनी है उसको। हैंडल मैसेज, मैसेज डोंट गेट हिस्ट्री। क्या गलती हमारे से ये हुई है कि हम यहाँ पे मैसेज डॉट कॉन्टेंट को पास कर रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पे हिस्ट्री पास करनी है जो कि हमने ऊपर वेरिएबल बनाया। ठीक है, ये हमने सिंपल यहाँ पे हिस्ट्री पास कर दी है। अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। यस। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनो। आई थिंक कमांड प्रॉम्प्ट में बहुत सारी दफ़ा एडिट हो गया, इस वजह से वो बार बार रिलोड किए जा रहे हैं। इसको हम कट करते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा से इसको चलाते हैं। यूवी रन चैनल में डॉट की बात। जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। ये माई ऐप इज़ अवेलेबल। सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त। अब इससे हम अपने लास्ट मैसेज को पूछते हैं, फिर एआई असिस्टेंट के लास्ट मैसेज को भी पूछेंगे। व्हाट वाज माय फर्स्ट मैसेज। देख सकते हैं वेरीफाई हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा पहला मैसेज यही था, बिल्कुल यही था। अब लास्ट मैसेज पूछते हैं, व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज। ज़बरदस्त, बिल्कुल यही था। जी हाँ, बिल्कुल यही था। अब इससे ज़बरदस्त का रिस्पांस पूछते हैं। इसको कॉपी करते हैं। व्हाट इज व्हाट वाज योर रिस्पांस, व्हाट वाज योर रिस्पांस ऑफ दिस मैसेज। अच्छा, उसका मैसेज बता रहे हैं, ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट टू हेयर, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। और ये बिल्कुल इसका यही रिस्पांस है। तो हमने वेरीफाई कर लिया, मेमोरी भी ऐड कर ली। तो वीडियो को आपने यही पॉज करना है और दोबारा से एजेंट बनाना है। ये रहा कोड, सिंपल सा कोड, कुछ भी नहीं है। ये वाला काम सारा पुराना काम है। इस कोड को देखकर परेशान मत होइएगा, जो हमने नया काम किया आज सिंपल सा ये काम है। ठीक हो गया। इस काम को एक बार और समझ लेते हैं कि हमने किया क्या किया है, क्योंकि कोडिंग करते वक्त थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हमने उन चैनलेट को इंपोर्ट किया, उसमें से ऑन चैट स्टेट का एक मेथड को कॉल किया। ये
मेथड क्या करेगा, जब भी हमारी चैट स्टार्ट होगी तो जो भी मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी मैसेज यूज़र को शो करवाना चाहते हैं वो शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उबैद है तो मैंने मैसेज कराया, हाय उबैद, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, आप जब बनाए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको मैसेज सबसे पहले शो कराना हो वो शो करा देंगे। तो हमने ये किया, फिर हमने साथ ही में हिस्ट्री भी ऐड कर दी, cl.user_session.set history, उसमें हमने एम्प्टी लिस्ट दे दी। हिस्ट्री नाम की की बनाई, उसमें हमने एम्प्टी लिस्ट दे दी। अब एम्प्टी लिस्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे जो यूज़र के मैसेज होंगे या एआई असिस्टेंट के मैसेज होंगे वो हम इस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कर देंगे या फिर ऐड कर देंगे। फिर हमने दूसरा डेकोरेटर को कॉल किया ऑन मैसेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेकोरेटर है। भले आप कुछ काम करें ना करें मगर चैनलिट को यूज़ करेंगे तो लाजमी ये डेकोरेटर आपको कॉल करना होगा। फिर हमने इसमें एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया हैंडल मैसेज के नाम से, इसमें हमने मैसेज पैरामीटर रखा जिसके टाइप cl.message, ये मैसेज जो है हमारे पास क्लास है। फिर हमने हिस्ट्री इज इक्वल टू cl.user_session.get_history, हमने ऊपर जो हिस्ट्री सेट की थी बनाई थी उसको गेट किया यहाँ पे। फिर उसको हमने हिस्ट्री डॉट अपेंड, हमने जो यूज़र के मैसेज थे उसको अपेंड कर दिया। रोल इसमें देख सकते हैं यूज़र है, कंटेंट क्या होगा, यूज़र का कंटेंट हमने लिखा है मैसेज डॉट कॉन्टेंट, यूज़र के जो मैसेज होंगे वो यहाँ से आ रहे हैं मैसेज डॉट कॉन्टेंट से। फिर हमने रिस्पॉन्स जो हम CLI एजेंट में भी हमने किया था सिंपल वही किया, मगर हमने इसमें एक यूनिक चीज़ की है, वो क्या, हम CLI एजेंट में क्या पास कर रहे थे, यहाँ पे इनपुट पास कर रहे थे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हाय हेलो वगैरह पास कर रहे थे, मगर हमें हमने इसमें मेमोरी ऐड की है, हमने हिस्ट्री ऐड की है, तो हम यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दे रहे हैं। इस बात को समझिएगा कि पूरी हिस्ट्री क्यों दे रहे हैं। जब भी हमारी रिक्वेस्ट जो है वो जाती है LLM के पास तो उसमें अब एक मैसेज नहीं जा रहा, पूरी हिस्ट्री जा रही है। आई होप यू विल गेट के पूरी हिस्ट्री जा रही है, जिस वजह से एजेंट को पता है कि क्या हो रहा है, लास्ट मैसेज क्या था, फर्स्ट मैसेज क्या था, फिर मैंने क्या रिस्पॉन्स किया। तो वो मतलब पूरी हिस्ट्री जो है वो एजेंट के पास जा रही है, तो एजेंट को समझने में, जवाब देने में बहुत आसानी हो। फिर हमने क्या किया, हिस्ट्री डॉट अपेंड रोल असिस्टेंट कंटेंट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, एजेंट के जो असिस्टेंट के मैसेज हैं वो भी हमने अपेंड करा लिए अपनी एम्प्टी लिस्ट में। फिर हमने उसको फाइनल आउटपुट सेंड कर दिया। आई होप यू विल गेट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कुछ भी अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सजेशन कोई रिकमेंडेशन जो भी देनी हो आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह।